नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। होली पर बाहर निकलना ही है तो रंग से परहेज ना करें। संभल में हमारे पुलिस अधिकारी सीओ अनुज चौधरी ने यही बात समझाई। हमारा वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन है। पहलवान की बात है तो पहलवान की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात होली जुमे वाले बयान पर घिरे संभल के चर्चित पहलवान सीओ अनुज चौधरी के बचाव में कही थी। यूपी पुलिस में कितने ही सीओ आए गए होंगे, लेकिन जिसका नाम खुद सीएम की जुबान पर रहा हो, जाहिर है उसका अचानक ट्रांसफर हो जाए तो चर्चा तो होगी ही और सवाल भी उठेंगे, क्योंकि इस ट्रांसफर से अनुज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बहुत बड़ा झटका लगा है और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल सीओ अनुज चौधरी को अपने बयान को लेकर जांच का सामना करना पड़ा है। उन्हें क्लीन चिट मिली थी, हालांकि बाद में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर फाइल फिर से खुल गई। क्या सीओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर महज रूटीन ट्रांसफर है या फिर उनका कद बढ़ा या घटा है? चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं और आखिर किस मामले में जांच चल रही है वो भी बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने 3 सर्किलों में क्षेत्राधिकारी सीओ स्तर पर तबादले करते हुए नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। संभल सर्किल के प्रभारी सीओ अनुज चौधरी का तबादला कर उन्हें चंदौसी सर्किल की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें, वर्तमान में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी आलोक भाटी को संभल सर्किल का नया सीओ बनाया गया है। जहां तक सीओ चौधरी की बात है तो उनका जिला ट्रांसफर नहीं हुआ है, उनका बस सर्किल भर बदला गया है। अभी तक उनके पास संभल तहसील का जिम्मा था, लेकिन अब उन्हें 20 किलोमीटर दूर चंदौसी सर्किल की कमान सौंपी गई है। प्रशासनिक स्तर पर अगर देखें तो दोनों तहसीलों की अहमियत एक ही जैसी है, लेकिन ट्रांसफर होना काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। संभल पुलिस में क्या क्या इधर उधर हुआ है, चलिए समझते हैं। संभल सीओ अनुज चौधरी के साथ 3 सर्किलों के बदले गए हैं। सीओ आलोक सिद्धू को बहजोई सर्किल का नया प्रभारी बनाया गया है। सर्किल के पूर्व सीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार अब सीओ ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान यातायात सीओ संतोष कुमार सिंह को यूपी डायल 112 की कमान सौंपी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अनुज चौधरी की हो रही है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर अनुज चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं। दरअसल अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बहेड़ी गांव के रहने वाले हैं। कभी गांव में पहलवानी करने वाले अनुज ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और नेशनल गेम्स तक पहुंच गए। साल 1997 से वो कई बार नेशनल चैंपियन रहे। इसके बाद उन्हें 2001 में लक्ष्मण अवार्ड मिला। यही नहीं, साल 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अनुज चौधरी की खेल प्रतिभा को देखते हुए यूपी सरकार ने उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती कर लिया। इस तरह वो साल 2012 में डिप्टी एसपी बन गए। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक डीएसपी के रूप में उनकी नियुक्ति 31 अक्टूबर 2012 को हुई। इसके कुछ वक्त बाद यानी 20 सितंबर 2014 को उन्हें कंफर्म किया गया और 10 अगस्त 2019 को उन्हें प्रमोशन मिला। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस महकमे में हुए ट्रांसफर की खबर एक बार फिर से सुर्खियों में है और सुर्खियों में है सिंघम नाम से जाने जाने वाले सीओ अनुज चौधरी और इनका तबादला भी सुर्खियों में है। बीते करीब 5-6 महीने से अनुज चौधरी लगातार चर्चा में हैं, विवादों में रहे हैं। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो कुछ भी हुआ उसको लेकर होली तक उनकी बातें और एक्शन लगातार छाया रहा। हालांकि उनके बयानों को लेकर प्रशासनिक जांच भी चल रही है। अब वो चंदौसी सीओ की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब चलिए एक नजर डालते हैं उनके विवादित बयानों पर, जो विवाद के केंद्र में रहे हैं। दरअसल सीओ अनुज चौधरी ने हिंसा के बाद एक निजी चैनल के पत्रकार से बातचीत करते हुए ये बयान दिया था कि हम लोग मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, कोई हमला करेगा और हम आत्मरक्षा में अपना बचाव भी नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, होली से पहले अनुज चौधरी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिस पर जमकर बवाल हो गया था। दरअसल 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक साथ पड़ी थी। इसे लेकर अनुज चौधरी ने कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में सिर्फ एक बार।
सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से यह भी कहा था कि अगर किसी को रंग अबीर खेलने में दिक्कत है तो वो घर पर ही नमाज अदा कर ले या फिर बाहर निकले तो रंग लगाने को लेकर बुरा न माने। उनके इस बयान के बाद तमाम सियासी दल उन पर जमकर हमलावर हो गए थे और उनकी आलोचना भी खूब हो रही थी। इसी तरह वो एक धार्मिक कार्यक्रम में भी हाथ में भगवान हनुमान का गदा लिए नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। दरअसल खेल कूद कोटे से पुलिस विभाग में आए सीओ अनुज चौधरी मीडिया में दो टूक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं कुछ लोग उनके इस अंदाज को सिंघम मूवी का असली हीरो मानते हैं और सिंघम उपनाम से पुकारते हैं, तो कुछ लोग उनके इस अंदाज पर सोशल मीडिया पर आपत्ति भी उठाते हैं और इस तरीके से पुलिस की वर्दी में धार्मिक काम करने को लेकर भी सवाल उठते हैं। जामा मस्जिद या कथित हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान संभल में जिस तरीके से बवाल हुआ था, आगजनी और गोलीबारी की खबरें भी सामने आई थी और इस घटना में लगी और 4 लोगों की मौत की भी बात हुई थी और कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि उन 4 स्थानीय लोगों की जो मौत है वो पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई है। लेकिन उसके बाद कई अलग अलग थ्योरी इस मामले को लेकर सामने आई। हालांकि हकीकत क्या है वो आज तक एक गुत्थी बनी हुई है। वहीं ये खबर भी सामने आई है कि अभी हाल ही में दोबारा जांच के आदेश सीओ अनुज चौधरी को लेकर दे दिए गए हैं। दरअसल सीओ अनुज चौधरी की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गईं जब होली और जुम्मे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उन्हें मिली क्लीन चिट निरस्त कर दी गई। प्रदेश सरकार ने इस मामले में नए सिरे से जांच के आदेश जारी कर दिए। ये कार्रवाई पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत के बाद हुई है। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर ने 9 अप्रैल को IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सीओ अनुज चौधरी सेवा आचरण और वर्दी नियमों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक टिप्पणियां करते हैं, जिससे समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलता है। होली और जुम्मे को लेकर दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ था। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी कहा गया कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही। जांच अधिकारी SP लॉ एंड ऑर्डर मनोज कुमार अवस्थी और SP उत्तरी श्रीश चंद्र ने अनुज चौधरी और अन्य संबंधित पक्षों से पूछताछ की, लेकिन अमिताभ ठाकुर को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया। अमिताभ ठाकुर ने इसे मुख्य सचिव के आदेशों के उल्लंघन के रूप में दर्शाया। पहली जांच रिपोर्ट में पीस कमेटी के सदस्यों ने सीओ के बयान को गलत नहीं माना था और ये कहा गया था कि जुम्मा, अलविदा, होली और ईद जैसे त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से निपटे हैं और इसी आधार पर 17 अप्रैल को सीओ को क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकायतकर्ता के पक्ष को शामिल किए बिना ही दी गई क्लीन चिट को रद्द कर दिया है और दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच कर रहे ASP श्रीश चंद्र ने अमिताभ ठाकुर को 3 दिन में आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने के लिए कहा है। अनुज चौधरी ने होली से ठीक पहले पीस कमेटी की बैठक में ये बयान दिया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और सीओ अनुज चौधरी का जिस तरीके से रुख है, जिस तरीके से वो अपने बयान देते हैं, जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं जरूर आ जाता है बार बार। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।